कभी ऐसा लगा है कि वक्त किसी चोर की तरह हाथों से फिसल रहा है? साल 2020 वो एक अजीब सा ठहराव था, जैसे सब कुछ रुक गया हो। और फिर जब सब कुछ दोबारा शुरू हुआ तो वक्त इतनी तेजी से भागा कि बस भागता ही चला गया। 2021, 22, 23 ये साल बस कैलेंडर पर बदलते गए। लेकिन एक सवाल है, क्या हम सच में आगे बढ़े? यही वो सवाल है जो अंदर ही अंदर हमें खाता रहता है कि इस समय तोड़ रहा है पर जिंदगी जैसे एक ही जगह पर जम गई है। हम हर साल की शुरुआत में कुछ सोचते हैं और साल के खत्म होने तक वो सोच बस एक ख्याल ही रह जाती है। तो चलिए आज उस कड़वी दवाई को पीते हैं जो शायद इस ठहरे हुए जीवन का इलाज कर सके। तो इस सवाल की जड़ तक जाते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज जो हमें समझनी होगी वो है द नॉर्मल सी ट्रैप, यानी एक सामान्य जिंदगी का जाल। सुनने में तो ये बहुत आरामदायक लगता है ना, पर असल में ये एक ऐसा जाल है जो अंदर से हमें खोखला कर देता है। और हम में से ज्यादातर लोग जाने अनजाने में इसी में फंसे हुए हैं। जरा सोचिए इस बारे में। रोज एक ही नौकरी, लगभग एक जैसा खाना, वही पैसों की टेंशन, वही पुराने दोस्त, वही पुरानी बातें। और ये सब हमें नॉर्मल लगता है। हमें बताया गया है कि यही जिंदगी है, यही नॉर्मल है। पर क्या ये सच में नॉर्मल है? और यहीं पर एक बहुत ही कड़वी, चौंकाने वाली बात सामने आती है। अगर गहराई से देखें तो हमारी ये नॉर्मल जिंदगी बुनियादी तौर पर एक बेघर इंसान की जिंदगी से बहुत अलग नहीं है। चौंक गए? देखिए, उनके पास भी सोने की कोई ना कोई जगह है, हमारे पास भी है। उनके पास खाने को कुछ ना कुछ है, हमारे पास भी है। उनके पास भी शायद एक फोन है और हमारे पास भी है। उनका भी दिन किसी तरह कट जाता है और हमारा भी। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारी छत थोड़ी मजबूत है और थाली थोड़ी बेहतर। पर क्या यही है जिंदगी का मकसद? बस दिन काटना? और इसी सवाल का जवाब हमें तब मिलता है जब सारे डिस्ट्रैक्शंस, सारी भागदौड़ बंद हो जाती है। उस सन्नाटे में एक खालीपन महसूस होता है ना? एक आवाज अंदर से आती है जो कहती है कि हम इससे कहीं ज्यादा के लिए बने हैं, हजारों नए अनुभव करने के लिए, एक कमाल की जिंदगी जीने के लिए। पर हमें कि वहीं खड़े हैं। यही वो एहसास है जो चीख चीख कर कहता है कि ये नॉर्मल जिंदगी असल में नॉर्मल नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर ये सब इतना ही खराब है तो हम इस जाल में फंसे क्यों रहते हैं? हम क्यों नहीं निकलते? इसका पहला और सबसे बड़ा कारण है डर। और इस डर को समझने के लिए हमें इतिहास की सबसे खतरनाक जेल एल्काट्राज की कहानी सुननी होगी। एल्काट्राज, एक ऐसा नाम जो खौफ का दूसरा नाम था। अमेरिका की सबसे बदनाम जेल, एक टापू पर बनी जिसके चारों ओर बर्फीला खतरनाक समंदर था। कहते थे यहाँ सिर्फ देश के सबसे शातिर मुजरिम आते थे और यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, मौत। इसका रिकॉर्ड था, यहाँ से कोई कभी जिंदा भाग नहीं पाया। जेल का हर कैदी, हर गार्ड, सब यही मानते थे, सिवाय एक आदमी के, फ्रैंक मॉरिस। जिस दिन उसने जेल में कदम रखा, उसने उस तथाकथित सच्चाई को मानने से इनकार कर दिया। उसके दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी, आज़ादी। और उसने पहले दिन से ही भागने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। लेकिन अब जरा उस डर की बात करते हैं जिसने बाकी हजारों कैदियों को रोक रखा था। जानते हैं भागने की कोशिश में पकड़े जाने की सजा क्या थी? कोई टॉर्चर नहीं, कोई मार पिटाई नहीं। सजा थी सिर्फ 2 से 4 दिन एक अंधेरी कोठरी में अकेले रहना, कुछ दिनों के लिए लाइब्रेरी और म्यूजिक बंद, बस। इतनी सी असुविधा जिसके बदले में पूरी जिंदगी की आजादी दांव पर थी। तो फिर क्यों सिर्फ गिने चुने लोगों ने ही भागने की हिम्मत की? क्योंकि उन हजारों कैदियों के लिए कुछ दिनों का वो छोटा सा डिस्कम्फर्ट उनकी पूरी जिंदगी की आज़ादी से ज्यादा बड़ा था। और सच कहूं तो हमारा दिमाग भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है। हम भी तो छोटी छोटी मुश्किलों के डर से एक बड़ी बेहतर जिंदगी का सपना देखना ही छोड़ देते हैं। तो ये तो हुई डर की बात। अब आते हैं दूसरे कारण पर, वो है छोटी छोटी चीजों का जाल, वो चीजें जो हमें बड़ा सोचने ही नहीं देती। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है मूंगफली का जाल। ये एक पुराना तरीका है बंदर को पकड़ने का। एक बर्तन में मूंगफली डाल दी जाती है, बंदर हाथ अंदर डालता है, मूंगफली पकड़ता है और फिर उसकी मुट्ठी बाहर नहीं निकल पाती। वो आजाद हो सकता है अगर सिर्फ वो मूंगफली छोड़ दे, पर वो नहीं छोड़ता और पकड़ा जाता है। अब सोचिए हमारी जिंदगी की मूंगफलियां क्या हैं? सोशल मीडिया की नोटिफिकेशंस, किसी दोस्त की गॉसिप, कोई नई वेब सीरीज, रील्स पर रिप्लाई करना, सबके स्टेटस देखना, ये सब वही छोटी छोटी मूंगफलियां हैं जिनके लिए हम अपनी आज़ादी, अपने बड़े सपने सब दांव पर लगा देते हैं। और देखिए, इसके पीछे एक सिंपल सा साइंस है।
हमारे दिमाग में ना एक वर्किंग मेमोरी होती है। इसे आप दिमाग की रैम समझ लीजिए। और ये बहुत लिमिटेड होती है। जब हम इस छोटी सी रैम को दिन भर फिजूल की चीज़ों से, इन मूंगफलियों से भर देते हैं, तो बड़े आइडियाज़, बड़े गोल्स के लिए जगह ही नहीं बचती, दिमाग हैंग हो जाता है। तो अब हम धीरे धीरे समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले इन सब समस्याओं की जड़ को पकड़ना होगा। और वो जड़ है ऑटो पायलट पर जीना, यानी बिना सोचे समझे बस आदत में जीना। इसे समझने के लिए एक जादुई कंकड़ की कहानी सुनते हैं। एक आदमी था जो एक जादुई गरम कंकड़ की तलाश में था। उसे वरदान था कि वो कंकड़ जिस भी चीज को छुएगा वो सोना बन जाएगी। तो वो रोज सुबह समंदर किनारे जाता, हजारों कंकड़ उठाता, चेक करता और जो ठंडा होता उसे वापस समंदर में फेंक देता। महीना, 2 महीना, साल गुजर गया। अभी उसकी आदत बन चुकी थी, कंकड़ उठाओ, चेक करो, फेंको, उठाओ, चेक करो, फेंको। और फिर एक दिन उसके हाथ में वो गरम जादुई कंकड़ आया, पर आदत इतनी पक्की हो चुकी थी कि उसने बिना सोचे उसे भी समंदर में फेंक दिया। और फेंकने के एक पल बाद उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ। और कहीं ना कहीं हम सब भी उसी आदमी की तरह ही हैं। हमारी भी एक आदत बन चुकी है टालने की। कल से शुरू करेंगे, अगले मंडे से पक्का, अगले साल तो फोड़ देंगे। और ये कल, अगला मंडे, अगला साल करते करते 20 साल, 25 साल, 35 साल, 50 साल पूरी जिंदगी ऑटो पायलट पर निकल जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। तो इस ऑटो पायलट मोड से बाहर कैसे निकलें? इसका सिर्फ एक ही तरीका है, ये समझना कि बीता हुआ कल एक याद है, आने वाला कल एक सपना है। जिंदगी तो बस अभी है, इसी पल में। कल नाम की कोई चीज असल में होती ही नहीं है। जो भी करना है वो आज करना है, अभी करना है। और यहीं से शुरू होता है असली खेल, यानी एक्शन का जादू। याद है एल्काट्राज की कहानी? फ्रैंक मॉरिस का भागना कोई जादू नहीं था, वो बस हर रोज लिए गए छोटे छोटे लगातार एक्शन का नतीजा था। तो अब सवाल ये है कि हम एक्शन लेने से क्यों डरते हैं और उस डर को कैसे जीतें? देखिए, एक्शन ना ले पाने की दुनिया में हजारों वजह हो सकती हैं, पर असल में प्रॉब्लम सिर्फ 3 है, बस 3। कंफ्यूजन, यानी क्या करें यही नहीं पता। इनकंसिस्टेंसी, यानी शुरू तो करते हैं पर जारी नहीं रख पाते। और तीसरा, लैक ऑफ मोटिवेशन, यानी शुरू करने का मन ही नहीं करता। तो इनका समाधान क्या है? बहुत सिंपल। पहला, अगर कंफ्यूजन है तो कोई भी एक चीज पकड़िए और अगले 6 महीने सिर्फ और सिर्फ उसी पर काम कीजिए। रास्ता चलने से ही बनता है, सोचने से नहीं। दूसरा, अगर इनकंसिस्टेंसी है तो बड़े पहाड़ जैसे लक्ष्य को देखना बंद कर दीजिए। बस आज पर फोकस कीजिए कि आज मुझे बस ये एक छोटा सा काम करना है। और तीसरा, मोटिवेशन। इसका इंतजार करना ही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। मोटिवेशन के बिना ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि यही वो सबसे बड़ी सच्चाई है जिसे हमें अपने दिमाग में बैठा लेना है। एक्शन से मोटिवेशन आता है, मोटिवेशन से एक्शन नहीं। हम इंतजार करते रहते हैं कि कोई फीलिंग आएगी तब काम शुरू करेंगे, पर असलियत ठीक उल्टी है। जब आप बिना मन के भी पहला कदम उठाते हैं तो वो एक्शन अपने साथ मोटिवेशन लेकर आता है, और वो मोटिवेशन आपको अगला एक्शन लेने की हिम्मत देता है। और ये एक ऐसा लूप है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो आज का दिन, ये पल, ये भी उसी जादुई कंकड़ की तरह है, एक मौका। अब ये हम पर है कि हम इसे भी आदत में पड़कर समंदर में फेंक देते हैं या फिर इसका इस्तेमाल अपनी जिंदगी का सोना बनाने के लिए करते हैं। सवाल ये है कि आज आप कौन सा जादुई कंकड़ फेंकने वाले हैं?